हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। श्री शिवाय नमस्ते। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है, कड़ला चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज
उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम में राजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक वो चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।